is the solution? Let's talk about it. Present perfect. जब भी हमें टाइम ड्यूरेशन शो करनी हो प्रेजेंट सिंपल के साथ, तो हम we have to move to present perfect. Forget about everything and just keep your eyes on the formula. That is basically subject plus has, have plus state verb थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वी ऑल नो कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज होता है. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि उसके साथ हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. अब नाउ वी यहाँ पर तो हम यूज ही स्टेट वर्ब करें, तो यहाँ पर हमें स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी. वी नो कि स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बी है तो उसकी बीन होती है, और अगर हैव है तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है. तो यहाँ पर हम अपने फॉर्मूलाज को जो कि हमने डिटेल में यहाँ पर लिखे हुए हैं उन पे थोड़ी सी जस्ट हैव अ लुक एट दैम. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एज जस्ट वी हैव जस्ट फॉलोड द फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट. सिर्फ और सिर्फ हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा. और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ड्रैग करके फर्स्ट पे ले जाएंगे. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरह हैड में भी होगा. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नॉट. और इंट्रोगेटिव में हम इसके हेल्पिंग वर्ब को ड्रैग करके फर्स्ट पे ले जाएंगे और हैज हैव सारी चीजें वैसे ही सेम उनकी पोजीशन पे रहेंगी. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस एंड इट विल बी मोर क्लियर. इट विल बी मोर it will be more easy to learn. मैं 2 दिन से बीमार हूं. मैं 2 दिन से बीमार हूं. अब बीमार होना कंडीशन है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि हम यूज करेंगे बी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन. नाउ वी आर फॉलोइंग जस्ट आवर फॉर्मूला. दैट इज बेसिकली सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. I have been ill for 2 days. हमने यहां तक पूरा फॉर्मूला यूज किया. I have, I subject, have helping verb and been आपका थर्ड फॉर्म, और यहां पर आपका एडजेक्टिव आ गया कि I have been ill. अब जो आपका ड्यूरेशन है वो हमेशा आप लास्ट में लिख देंगे. ठीक है, कितने दिन से बीमार है, 2 दिन से बीमार है. I have been ill for 2 days. इसके नेगेटिव बनाने के लिए we will do only one thing. We will just add not right after the helping verb. helping verb क्या है, have है. इसके बाद हम सिर्फ यहाँ पर एक not add कर देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा. I have not been ill for 2 days. यानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना है, एंड वी जस्ट नीड टू फॉलो दैट फॉर्मूला. ठीक है, और नथिंग एल्स. आई हैव नॉट बीन इल फॉर 2 days. मैं 2 दिन से बीमार नहीं हूँ. क्या मैं 2 दिन से बीमार हूँ, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को ड्रैग करके बिगनिंग में लेके जाना है. हैव आई नॉट बीन इल फॉर 2 days. ऑलराइट. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं पोजेशन की बात करता हूँ, ठीक है, उसके पास 1998 से ये कार है. उसके पास 1998 से ये कार है. Now here we are talking about possession, not condition. यहाँ पर हम मलकियत की बात करें, हालत की नहीं, तो हम यूज करेंगे have, और have की थर्ड फॉर्म क्या होती है, had होती है. Now let's follow the formula. She has had this car since 1998. Alright? अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हम क्या ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पर not, as she has not had this car since 1998. उसके पास 1998 से कार नहीं है. क्या उसके पास ये कार 1998 से है? Has she had this car since 1998? Alright, हमने क्या किया, सिर्फ एक काम किया कि हमने हेल्पिंग वर्ब को ड्रैग करके बिगनिंग में रख दिया है, और सारी चीजें वैसे ही रहेंगी. Now let's make one more sentence. हम मंडे से एक साथ हैं. हम पीर से एक साथ हैं. We have been together since Monday. अब साथ होना क्या है, कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे भी, यानी कि यहाँ पर हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म यहाँ पर we have, we subject, have helping verb, been third form. We have been together कब से, Monday से, since morning. Now we want to make negative. We have
Exactly, we will add just not right after the have. We have not been together since Monday. And we have not been together since Monday. Now we want to make interrogative, तो हम have को drag करेंगे और first पे लेके चलेंगे. Have we not been together since Monday? So in this way we will make our sentences. Means कि अगर हमें use करना है possession, तो हम use करेंगे has और have. Alright? अगर हमें use करनी है condition, अगर हमें condition की बात करनी है तो फिर हम use करेंगे be. ठीक है? और अगर condition के साथ या possession के साथ हमारे sentence में कोई भी time duration नहीं है तो फिर हम इन यही सारे formulas बनाते हैं. ठीक है? ये सारे formulas हमारे बन जाएंगे. लेकिन let's say कि अगर हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन आती है, टाइम ड्यूरेशन है कि भाई हम जो है वो 5th क्लास में एक साल से हैं, या हम 5th क्लास में 1 साल से हैं, या मेरे पास ये घर 50 साल से है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन आ रही है. और ड्यूरेशन को शो करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, हम बनाएंगे अपने सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला हम सबको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. अब क्योंकि बात हम यहाँ पर कंडीशन की कर रहे हैं, क्योंकि बात हम यहाँ पर पोजेशन की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म तो करेंगे, लेकिन वो वर्ब थर्ड फॉर्म basically the third form will be of state verb, and in this way we will make all our sentences. All right, I hope this video will be so much helpful for you, and you will it will help you understanding this topic. And keep watching our website.